Great morning, class. I hope you all are fine. Today, we are going to understand the next part of our chapter number 7, which is Introduction to HTML5. So, our today's topic is Brief History of HTML. HTML started its journey in early 1980s with General Markup Language. In 1986, this language was modified and standardized and named Standard General Markup Language. In 1989, Tim Berners-Lee and his team members redesigned this language and named it as HTML. The standard version of it came into existence in 1995 when HTML 2.0 version was announced. Later on, after 2 years, HTML3 and then after 2 years, HTML4 was announced. HTML5 came into existence around 2008. The two major organizations that were involved in developing HTML5 were World Wide Web Consortium and Web Hypertext Application Technology Working Group. In this chapter you will learn about the basics of HTML5. देखो स्टार्टिंग में वो आपको क्या बता रहा है, हिस्ट्री बता रहा है HTML की. HTML की जर्नी थी वो 1980 से स्टार्ट हुई एज अ पार्ट ऑफ जनरल मार्कअप लैंग्वेज. उसके बाद 1986 में इसको स्टैंडर्डाइज कर दिया गया था. 1989 में टिम बर्नर ली और उसके टीम मेंबर्स जो थे उन्होंने इसको रीडिज़ाइन किया एंड रीनेम किया एज HTML. देन इन 1995 आपका HTML2 वर्जन आया. 2 इयर्स बाद इसका HTML3 वर्जन आया एंड आफ्टर दैट HTML4 वर्जन आया था. HTML5 जो था वो 2008 में आया था एंड इस वर्जन के साथ जो टू ऑर्गेनाइजेशंस जो इन्वॉल्व हैं दे आर W3C, दैट इज वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम एंड वेब हाइपरटेक्स्ट एप्लीकेशन टेक्नोलॉजी वर्किंग ग्रुप. तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो HTML5 से डील करेगा. HTML5 है क्या? इट इज़ द लेटेस्ट वर्जन ऑफ HTML. इट इज़ अ मार्कअप लैंग्वेज यूजिंग विच यू कैन क्रिएट अ वेब पेज इन एन ईजी एंड कन्वीनियंट वे. नाउ देखो तो वो क्या बोल रहा है सबसे पहले कि ये एक लेटेस्ट वर्जन है और ये एक मार्कअप लैंग्वेज है एंड इसकी हेल्प से आप क्या बना सकते हैं, वेब पेजेस. नाउ क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट इज अ वेब पेज? अ वेब पेज इज नथिंग बट अ डिजिटल पेज. देखो जैसे आपकी बुक्स होती हैं, नोटबुक्स होती हैं, वो पेजेस से बनती है, लेकिन ये पेजेस किस फॉर्म में होते हैं, हार्ड कॉपी की फॉर्म में होते हैं. वेब पेज क्या होता है, ये भी एक पेज ही होता है, क्योंकि आपको पता है वेबसाइट्स में बहुत सारे पेजेस होते हैं, लेकिन ये सारे क्या होते हैं, डिजिटल पेजेस होते हैं, क्योंकि दीज पेजेस आर इनसाइड योर कंप्यूटर. तो इन पेजेस को आप किसकी हेल्प से डिजाइन कर सकते हो, यूजिंग HTML language. Now adding audio and video clips in the web page is as easy as including images, which was not possible in the earlier versions without the support of external सॉफ्टवेयर और प्लगइन्स लाइक फ्लैश प्लेयर. पहले क्या था, जो प्रीवियस वर्जन्स थे उसके अंदर आप ऑडियो वीडियो इन चीज़ों को इजीली नहीं ऐड कर सकते थे इनटू योर वेब पेज. आपको इसके लिए एक एडिशनल सॉफ्टवेयर की नीड पड़ती थी जैसे कि फ्लैश प्लेयर है. बट आज के टाइम पे क्या है, यूजिंग HTML5 आपको किसी एडिशनल सॉफ्टवेयर की नीड नहीं है. आप इजीली अपना कुछ भी ऑडियो वीडियो टेक्स्ट ग्राफिक्स मतलब मल्टीमीडिया का कोई भी पार्ट आप इजीली वेब पेज में ऐड कर सकते हो. All these attributes of this new version have added relevance and credibility to it. नेक्स्ट आर द टूल्स टू बी यूज. मीन्स आप कौन से टूल्स को यूज कर सकते हो. वी रिक्वायर टू बेसिक टूल्स टू वर्क विद HTML डॉक्यूमेंट्स. फर्स्ट इज योर HTML एडिटर एंड सेकंड इज योर ब्राउजर. HTML एडिटर को आप क्यों यूज करते हो, क्रिएट करने के लिए HTML डॉक्यूमेंट्स, और ब्राउजर की हेल्प से आप क्या करोगे, व्यू कर पाओगे उन डॉक्यूमेंट्स को, यानी कि अपनी वेबसाइट को. तो firstly we are going to understand about HTML editor. There are mainly two types of HTML editor. First is your what you see is what you get editor. This type of web editor allows a developer to see what the end result will look like while the document is being created. जो what you see is what you get है वो एक feature होता है with the help of which even before even creating your document to a whole you can easily see what your end result will look. That means you can see just a preview. आपको एक प्रीव्यू दिख जाता है, आपको रिजल्ट दिख जाता है अभी जब आप क्रिएशन कर रहे हो उसी टाइम पे. ठीक है. दीज एडिटर्स प्रोवाइड वेरियस टूल्स एंड ग्राफिकल इंटरफेसेस वेयर द वेब पेजेस आर डिजाइंड. ये एडिटर्स आपको क्या प्रोवाइड करते हैं, tools and graphical interfaces. While using a what you see is what you get editor, users may not require the knowledge of HTML commands as the elements can be placed on the interface and the required HTML code will be auto added automatically. वो बोलता है कि इस एडिटर की हेल्प से आपको ना ज़्यादा नीड नहीं होती HTML की कोडिंग की, या ज़्यादा नॉलेज आपको टैग्स वगैरह की, या बहुत जो इसके एलिमेंट्स होते हैं जैसे इमेज टेबल, इनकी नीड नहीं है. आपको क्या करना है, जो भी
एलिमेंट आपको चाहिए उसको जैसे आपको इंटरफेस पे ऐड ऑन करना है, प्लेस करना है और कोडिंग उनकी खुद आ जाती है। ठीक है, कोडिंग ऑटोमेटिकली ऐड होगी, आपको बहुत ज़्यादा डिटेल्स नोन करने की अबाउट HTML की नीड नहीं होती। इनकी एग्जांपल्स क्या होती है? ड्रीम व्यूअर है, अमाया है, गूगल वेब डिज़ाइनर है। Next is your text editor. You can also create HTML documents using normal text editors like Notepad or WordPad. आप इनकी हेल्प से भी क्रिएट कर सकते हो, बट अनलाइक what you see is what you get editor, here one is required to have proper knowledge of HTML commands to develop web pages. जैसे आपको टेक्स्ट एडिटर में तो नीड नहीं थी ना नॉलेज की कोडिंग वगैरह की, लेकिन अगर आप टेक्स्ट एडिटर को यूज करते हो तो आपको सारी नॉलेज की होनी सारी नॉलेज अबाउट कोडिंग, अबाउट टैग्स, अबाउट इट्स एलिमेंट्स, हाउ यू कैन यूज देम एंड व्हाट इफेक्ट दे आर गोइंग टू हैव ऑन योर वेब पेज, इसकी सारी नॉलेज होनी चाहिए। ओनली आफ्टर दैट यू कैन क्रिएट योर वेब पेजेस। तो पहला पार्ट आपका क्या था कि HTML एडिटर होना चाहिए, एडिटर्स के रिगार्डिंग हमने पढ़ लिया। द सेकंड पार्ट वाज योर ब्राउजर, और ब्राउजर हम यूज क्यों कर रहे थे? फॉर व्यूइंग द वेब पेजेस। तो वो यही बोल रहा है कि वेब ब्राउजर्स आर यूज्ड टू व्यू द HTML डॉक्यूमेंट्स। सम कॉमनली यूज्ड वेब ब्राउजर्स आर गूगल क्रोम, एप्पल सफारी, मोजिला फायरफॉक्स, ओपेरा, इंटरनेट एक्सप्लोरर, माइक्रोसॉफ्ट एज। तो वो क्या बोल रहा है कि विद द हेल्प ऑफ दीज ब्राउजर्स आप क्या कर सकते हो? HTML के डॉक्यूमेंट्स को व्यू कर सकते हो। आपने गूगल क्रोम तो देखा ही होगा, सारे एंड्रॉयड फोन्स पे ये बहुत कॉमन है, ये वाला वेब ब्राउजर तो आपको गूगल क्रोम ही मिलता है। गूगल क्रोम की हेल्प से क्या होता है, आपका वेब पेज ओपन गूगल ओपन हो जाता है, उसके बाद आप कोई भी अपना वेब पेज, आप उसका एड्रेस टाइप करिए, DNS टाइप करिए और आपका क्या होगा? वेब पेज या वेबसाइट ओपन हो जाएगी। ठीक है, तो जब भी आप कोई वेब नोटपैड में आपने कोई कोडिंग लिखी किसी वेब पेज की, तो आप क्या कर सकते हो? अब उस वेब पेज को चला के भी तो देखोगे ना कि वो इंटरनेट पे रन कैसे करता है, एग्जीक्यूट कैसे होता है, दिखता कैसा है, एंड हाउ इट इज़ वर्किंग। तो उसके लिए उसको व्यू करने के लिए आप कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो? एक वेब ब्राउज़र को, और ब्राउजर्स के ये सारे एग्जाम्पल हैं। तो क्लास, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक। थैंक यू।